dear students, again welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss class 8 DAV book maths chapter 4 direct and inverse variation. Name is written here direct and inverse variation. ठीक है, इजी टॉपिक है बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियोस में हाउ टू सोल्व द सम्स बाय दिस मेथड. तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस. आपके सामने यहाँ कुछ एक 4 एग्जांपल्स लिखे हैं 1 2 3 4. ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 एग्जांपल्स पहले राइट कर दी हैं. अब इनके जो सॉल्यूशंस हैं या इनको सोल्व कैसे करते हैं इससे आप आगे लगा लोगे कि व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज डायरेक्ट और व्हाट इज इनवर्स. ठीक है, सिंपल सा नेम ही क्लियर है, वेरिएशन चेंज होना. ठीक है, तो कैसे चेंज हो रहे हैं वो यहाँ देखिए. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो वो 2 लीटर्स यूज कर रहे हैं मिल्क. ठीक है, और अगर फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो वो 3 लीटर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स यहाँ जो मेंबर्स हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, पहले 4 थे, कितने हो गए 6, तो इंक्रीज हुआ. और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वो भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज. मतलब पहले वो 2 लीटर्स दूध लेते थे, अब वो ले रहे 3 लीटर्स. तो यहाँ मेंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. ऐसे ही अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हो तो मेंबर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. रिवर्स में यूज भी कर सकते हो. क्लियर हो कि यह दोनों ही आपके इंक्रीज हो रही है. मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए. ठीक है, 2 ऑरेंज की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो आप 1 की कह सकते हो सर 5 रुपीज होगी. ऑब्वियसली है, तो 5 ऑरेंज की कॉस्ट क्या हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग 25. तो यहां भी जो अमाउंट है, सॉरी क्वांटिटी है, वो क्या हो रही है इंक्रीज. 2 से 5 पे आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है आपकी इंक्रीज. ऑब्वियस है, जब आप मार्केट में आपको सपोज करो आपको मम्मी ने कहा कि बेटा जाके 5 kg शुगर ले आओ. आप कस्टमर शॉपकीपर के पास गए, उसने बोला कि 40 रुपीज पर केजी है. तो 1 kg की कॉस्ट 40 है, तो अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो 5 kg कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग 200 हो जाएगी. तो सेम वही है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. यहाँ भी दोनों ही क्वांटिटी और कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं. सेम इसको रिवर्स करके देखिए कि अगर आप कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो जो क्वांटिटी आएगी ऑरेंज, सपोज करो आपके पास अब 2 ऑरेंज 10 रुपीज के आ रहे हैं. मैंने आपसे पूछा कि 50 रुपीज के कितने ऑरेंज होंगे, तो आप खुद फाइंड कर सकते हो कि 10 हो जाएंगे. ठीक है, तो रिवर्स भी यूज हो सकते हो. ठीक है, अब यहाँ 2 एग्जांपल्स हो रहे हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं. स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ये आपकी ट्रैवलिंग का क्वेश्चन है. आप कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपको 120 किलोमीटर को कवर करने में 3 आवर्स लगे. ऑब्वियस क्लियर है कि जो फॉर्मूला यूज करते हो टाइम निकालने का, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस अगर 120 है, स्पीड 40 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3. क्लियर हो रहा है. ठीक है, बट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप घूमने गए, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दी. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली अगर आप अप्लाई करके देखो, अब डिस्टेंस तो वही है, स्पीड आपके पास 60 होगी, तो टाइम कितना लग गया अब यहाँ 2 आवर्स. मीन्स जो टाइम है वो आपका क्या हो गया डिक्रीज. प्रीवियस में आपके दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ भी, बट यहाँ दोनों क्वांटिटी आपकी में एक इंक्रीज है और दूसरी डिक्रीज हो रही है. अब सेम सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको 4 आवर्स करना है, टाइम अगर आपके पास 4 आवर है और डिस्टेंस आपके पास वही 120 है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी. ठीक है, अब टाइम आपको और लगना है, सपोज कीजिए, तो स्पीड का फार्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 120 बाय 4, तो स्पीड कितनी हो जाएगी
30 किलो पर आवर। मीन्स नेक्स्ट केस में आपने अगर टाइम को इंक्रीज किया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर हुआ? ठीक है, कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी आपके पास डिक्रीज हो रही है, और रिवर्स में देखते हो तो ये टाइम इंक्रीज हुआ तो स्पीड डिक्रीज। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। अब जो वर्कर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास 16 वर्कर्स हैं, अपने अपने होम को डेकोरेट करवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो जो 16 वर्कर्स ने कहा कि हम 30 से पूरा कर देंगे। ठीक है, बट आपको काम जल्दी करवाना था तो आपने कुछ वर्कर्स और बढ़ा दिए, तो मीन्स जो वर्कर की क्वांटिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे तो आपको जो काम है आपका वो थोड़ा सा कम डेज में पूरा हो जाएगा, तो डेज आपके कम लग जाएंगे, तो यहाँ आपके पास जो डेज हो गए वो क्या हो गए, डिक्रीज। और सिमिलरली आपको बोला कि मुझे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपने अपना काम जल्दी पूरा नहीं कराना, लेट पूरा कराना है, तो आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में डेज आपके बढ़ा दिए, तो आपको जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, आपके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स थे। इन 4 एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान से स्टडी करते हो, ठीक है, तो चारों एग्जांपल्स आपकी रियल लाइफ के ही है लगभग। ठीक है, आप शॉपिंग करने जाते हो, कोई परचेज करने जाते हो, ये आपकी ट्रैवलिंग का है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाई, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है या डेज है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इन चारों क्वेश्चंस में फर्स्ट 2 केसेस में आप ध्यान से देखो, अगर मैं इनमें डिफरेंस करूं तो दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। मीन्स अगर मेंबर्स इंक्रीज है तो क्वांटिटी इंक्रीज, यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज है तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज। बस इस केस में स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम आपका डिक्रीज, सेम अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली सेम देखिए, वर्कर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ डेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ डेज को अगर आप इंक्रीज करते हो तो वर्कर्स आपके क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें अब आपके पास कुछ चेंज हो रहा है, तो इस चेंज को ही आप क्या बोलते हो, वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स एक क्वांटिटी में आपने कुछ चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, वेरिएशन। अब वेरिएशन के आगे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट वेरिएशन और सेकंड आता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप क्लियर करो कि व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन या व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो सिंपल है, डायरेक्ट मीन्स आप सीधा कह सकते हो कि डायरेक्ट ही आप जा रहे हो, तो जैसे आप मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी इंक्रीज। सिमिलरली अगर आप क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करते तो मेंबर भी आपके क्या होते, डिक्रीज होते। ठीक है, तो सिंपल में कह सकते हो कि अगर एक क्वांटिटी में आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, दूसरी में भी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोल दोगे आप, डायरेक्ट। मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, या एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी एक क्वांटिटी आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो उसको क्या बोल दोगे, डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? और इनवर्स में देखिए, इनवर्स में ये टाइप होगा कि अगर स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी, ठीक है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। मीन्स एक क्वांटिटी में आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज आपके सामने है। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी में आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइम है या दूसरी क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, तो उसको क्या बोलते हो, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, नाम क्लियर हुए कि व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन और व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन। तो आपको जो डेफिनेशन है पता होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स चेंज भी कर सकते हो, मीन डिक्रीज भी हो जाए, तो उसको क्या बोलते हो, डायरेक्ट। ठीक है, इफ चेंज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी देन वेरिएशन इज इनवर्स। ठीक है, और डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आप सपोज करो एक्स को एक्स और वाई मान रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास जो ये चीज है एक्स बाय वाई,
वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, इनवर्स में अगर आप x मल्टीप्लाई वाई मीन्स एक्स वाई कर रहे हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, आप एग्जांपल करके देख सकते हो, ध्यान से देखिए। जैसे 2 और 4 लीडर और क्वालिटी सॉरी मेंबर्स को आप चेंज कर रहे हो, तो 2/4 कर रहे हो आप, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1/2। सिमिलरली 3/6 कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 1/2। तो मैंने वही लिख दिया था कि दोनों क्वांटिटी का अगर रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। सेम सीरीज एग्जांपल 2/5 कर रहे तो सॉरी 2/10 कर रहे हो तब भी आपका आंसर 1/5 आ रहा है, और अगर 5/25 करते हो तब भी आपका आंसर 1/5 आ रहा है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों क्वांटिटी को, तो वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इस चीज में देखिए, हाँ अगर इस चीज में आप ये अप्लाई करते हो एक्स और वाई मल्टीप्लाई सेम नहीं है, 4 2 सा 8 और 6 3 सा 18 सेम नहीं आ रहे। ठीक है, अब इस केस में आ जाओ, इनवर्स में आपको क्या बताया कि एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे आप कोई भी चीज लेके देते हो, स्पीड और टाइम की बात की आपने, स्पीड और टाइम की बात की। ठीक है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्पीड आपके पास 40, टाइम मल्टीप्लाई 3 तो आंसर आ रहा है 120। स्पीड 60 है, टाइम 2 है, आंसर आ रहा है 120। तो यहां दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ रही है, फिक्स। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक आज का कि इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है, एक बार जो चैप्टर में आपका बेसिक है कंसेप्ट्स आप वो रीड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी वर्कशीट्स है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।